दोस्तों चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यासिर ने अपनी गोद में बैठी हुई अपने बेहतरीन दोस्त को देख रहा था। हुमा भी होले से मुस्करा दी। यासिर ने होंठों को रख दिए और उसके होंठों को चूमने लगा। फिर अपना मुंह हटाया। आलिफ ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो अपने इतने अच्छे दोस्त की बीवी के साथ गेम खेलेगा और उसको जन्नत और दूसरे दुनिया की सैर करवाएगा। और हुमा बोली, तो क्या भाभी के साथ गेम खेलना ठीक है? यासिर बोला, बिल्कुल भाभी जी। देवर का तो भाई पर पूरा पूरा हक होता है। हुमा मुस्कुराई। भाभी पर हक होता है, इस पर हक कोई नहीं होता। और ख़ास कर जब भाभी आपके दोस्त की बीवी हो तो आसर। अरे भाई जी, जब दोस्त की बीवी इतनी खूबसूरत हो तो कौन काफिर उसके साथ गेम नहीं खेलेगा। दोस्ती जाए भूड़ में और फिर हमने दूसरी दुनिया की सैर करने लगे, कभी इस दुनिया की तो कभी इस दुनिया की, फिर बाद में आसर। भाभी जी, आप नाराज तो नहीं हैं ना? हुमा मुस्कुराई। देवर जी, पहले अपने दोस्त की बीवी को ब्लैकमेल करते हो और फिर पूछते हो कि नाराज तो नहीं हो। अभी बताती हो मैं इसका जवाब। हुमा बेड पर सीधी होकर बैठ गई। साइड टेबल पर रखा हुआ अपना हैंड बैग उठाया और उसमें से अपना मोबाइल निकाल लिया। कुछ नंबर मिलाने लगी। हमारे हेलो। हाँ डॉक्टर जमान, यार मैं आज रात ड्यूटी पर नहीं आ रही, आप प्लीज कवर कर लेना। ओके थैंक्स। फोन बंद करके हुमा ने मुस्कुराते हुए आसर की तरफ देखा तो वो खुशगवार हैरत से हमको देख रहा था। तो क्या अब निब घर वापस जाएंगी हॉस्पिटल की बजाय? हुमा ने एक अदा से इसकी तरफ देखा और बोली, अब तो मुझे अपने घर से निकालने पर तैयार हो क्या? एक रात के लिए अपनी भाभी को अपने घर पर रहने नहीं दे सकते? हुमा की ऐसी खिली ऑफर सुनकर असर का मुंह खिले का खुला रह गया। इसने फौरन ही हुमा को अपने ऊपर खींच लिया, अपनी बाहों में भरते हुए। अरे हुमा जी, जिम जिम रहू अब। ये घर भी आपका है और ये देवर भी आपका ही है। हुमा ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर असर के सीने पर रख दिया और फिर अगले दिन हुमा ड्यूटी पर पहुंची और अपने ऑफिस में आ गई। डॉक्टर जमान नजर नहीं आ रहे थे। ज़ैनब अपना काम ख़त्म कर चुकी हुई थी। वो आकर हुमा के पास बैठ गई। हुमा बोली, हुमा, ये डॉक्टर जमान नजर नहीं आ रहे, आए नहीं क्या अभी तक? ज़ैनब मुस्कुराई और शरारत से आंख मार कर बोली, ओह हो, आते ही मस्तियां करने का प्रोग्राम बन गया है। क्या है? हंस पड़ी। नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। और तुम ही शाही बात को कहीं का कहीं ले जाती हो ज़ैनब। अरे छोड़ें डॉक्टर हुमा, आपको एक चीज़ दिखाती हो। ये कहकर ज़ैनब हुमा के करीब आ गई और अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर हुमा के सामने एक तस्वीर कर दी जो कि ज़ैनब की थी। आलिफ। हमने गौर से देखा और बोली, अरे ये क्या? ये तो मेरे बाथरूम की तस्वीर है।
कहीं तुम नियामा ने अपनी बात को अधूरा छोड़ा और तस्वीरों को आगे स्लाइड करने लगी। कुछ तस्वीरें ज़ैनब की बाथरूम में थीं और उसके बाद हुमा के बेडरूम में खड़ी होकर कुछ तस्वीरें बनी हुई थीं। हुमा हैरानी से इनको देखती रही और फिर अगली तस्वीर में हुमा चौंक पड़ी, क्योंकि इस तस्वीर में अनवर भी था और ज़ैनब भी, और आगे की तस्वीर में उन दोनों की एक साथ की थी ज़ैनब। क्यों फिर डॉक्टर साहिबा कैसा रहा? कर दी नामे ने अपनी कही हुई बात पूरी। हुमा मुस्कुराई। बहुत कमीनी हो तुम यार, ज़ैनब बनने लगी। बाबा बाबा बाबा, हाय हा। हाँ वो तो मैं हूँ, दोनों बनने लगे। हुमा की नज़र ज़ैनब के हाथ में पहनी हुई डायमंड रंग पर पड़ी। हुमा, अरे ये कब ली तुमने? बहुत प्यारी है ये तो। दिखाओ तो। ज़ैनब ने अपना हाथ आगे करके हुमा के हाथ में पकड़ाया और हुमा इसकी रंग को देखने लगी। फिर ज़ैनब ने रंग उतार कर इसे पकड़ा दी। हुमा, कितने की ली है ज़ैनब? गिफ्ट है यार ये तो, एमा हैरान होकर। अरे इतना कीमती गिफ्ट दे दिया तुमको तमेरी इस बॉयफ्रेंड ने? ज़ैनब मुस्कुराई। नहीं डॉक्टर हुमा, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया, बल्कि किसी और ने दिया है। हुमा हैरान हुई। और कौन देने लगा तुमको इतना महंगा गिफ्ट? ज़ैनब मुस्कुराई है, बस एक ख़ास दोस्त, जो अपने दोस्तों को इससे भी महंगे गिफ्ट देता है। बस दोस्ती ख़ास होनी चाहिए। ज़ैनब ने हुमा को आंख मार कर कहा। हुमा इसकी बात को कुछ कुछ समझ गई थी, मगर इससे पहले कि हुमा कुछ और पूछती, ज़ैनब बोली, ज़ैनब आप किसी दिन चली ना, मैं आपको इससे मिलवाऊंगी। हुमा की नज़र अभी भी इसकी हीरे की अंगूठी पर थी। हैन कौन आखिर वो तमेरी ख़ास दोस्त? ज़ैनब, विक्रम सेठ। सुना ही होगा तुमने इनका नाम? हुमा बोली। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। वैसे काफ़ी अमीर लगते हैं तमेरी ये दोस्त। ज़ैनब, मैंने तो कहा है कि किसी दिन चली आपको मिलवाती हूँ उनसे, बल्कि आपकी भी उनसे दोस्ती करो अदिति हो। बोलें करेंगी उनसे दोस्ती? पकी वाली हुमा के चेहरे पर लाली दौड़ गई। अब और किस किस से दोस्ती करवाओगी मेरी तुम? पहले ज़मान और फिर फर्रुख, और अब ये विक्रम सेठ। ज़ैनब आगे को झुकी और हुमा के गाल को चूम कर बोली, अरे मेरी भोली भाली हुमा जी, इस जिंदगी को एंजॉय करें। एक ही बार तो मिलती है जिंदगी हुमा। लेकिन यार, वो अनवर, अरे इनकी फिक्र क्यों कर रही हैं? अब देखा नहीं, वो तो खुद एंजॉय कर रहे हैं। उनकी फिक्र ना करें, इनको मैं संभाल लूंगी। हुमा मुस्करा दी। ज़ैनब, फिर कब चलना है विक्रम सेठ की तरफ? हुमा, अच्छा मैं फिर बताऊंगी, एक दो दिन में। ज़ैनब, ओके। इतने में दरवाज़ा खुला और डॉक्टर ज़मान अंदर दाखिल हुए और आकर इनके सामने के सोफे पर बैठ गए। ज़ैनब शरारत से मुस्कराती हुई बोली, डॉक्टर ज़मान चेक कर आए? फिर आप रोम 27 वाले मरीज़ को? डॉक्टर ज़मान मुस्कराए, हाँ कराया हूँ, और कुछ देर बाद दोबारा जाऊंगा। ज़ैनब, बहुत चक्कर लग रहे हैं रोम 27 के।
कोई काम बना भी अब का नहीं। अभी ज़मान मुस्कुराया और मुख मार कर बोला, हाँ, कुछ कुछ तो बन गया है। उम्मीद है कि रात को काम पूरा हो जाएगा। हुमा इनकी बातें सुन रही थी। वो भी बोल पड़ी, ये क्या मामला है रोम 27 का? मुझे भी तो बताओ। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।